अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई के लिए क्वेश्चन जो दिए थे उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। ए को ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, बी बाई ए को बी बाई ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा था। अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, यानी डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड करते हैं बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर ऊपर वाले की पावर क्या है 6 और नीचे वाले की पावर 4। तो इस 4 को हम ऊपर ले आते हैं। जब ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस में, जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। 7 का जो है स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये इक्वल है 49 के। सेकेंड पार्ट में है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 और नीचे 10 स्क्वायर लिया हुआ है। यहाँ पर भी बेस जो है वो सेम ही है। अगर देखें तो 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 10 आ जाता है और नीचे भी 10 है। तो हम ये जो नीचे 10 है इसका एलसीएम लेते हैं। 2 5 10, 5 1 5, तो ये क्या आ गए 2 और 5। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 4 5 पावर 3, और यहाँ पर इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेंगे तो 10 आ गया और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये जो पावर है ना 10 की, ये 2 पर भी आ जाएगी और 5 पर भी आ जाएगी। 2 की पावर 4 5 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब बेस सेम हो गई। 2 एक बार लिखेंगे, 5 भी एक बार लिखेंगे। 2 के पावर है 4, जब नीचे से 2 को ऊपर लेकर आएंगे ये माइनस में चली जाएगी। इसकी पावर है 3, जब नीचे से 2 को ऊपर लेकर आएंगे ये भी माइनस में चली जाएगी। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। 5 की पावर है 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। इनको सॉल्व भी करना है 2 की पावर, इसको मज़ीद सॉल्व भी करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 20, 20 जो है वो आंसर है। पार्ट 3 दिया हुआ है, उसमें है a प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी क्यूब। a प्लस बी इसके कोई पावर नहीं है, यानी पावर 1 है, और c प्लस डी इसकी पावर 2 है और होल पावर दी हुई है 3 की। पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इस पावर को देखेंगे। तो a प्लस बी की पावर 2 है, नीचे भी a प्लस बी है, दोनों की बेस सेम है तो a प्लस बी को एक बार लिख लेंगे। इसकी पावर आ गई 2 और इसकी पावर क्या है 1, तो 1 जब नीचे से ऊपर आ जाएगा हो जाएगा -1। यहाँ पर है c प्लस डी और नीचे भी है c प्लस डी, तो c प्लस डी को हम एक बार लिखेंगे। ऊपर इसकी पावर है 3, नीचे इसकी पावर है 2, जब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और होल क्या आ जाएगा क्यूब। a प्लस बी 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 आ गया, और c प्लस डी 3 माइनस 2, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अब ये होल क्यूब है, ये क्यूब जो है इसका भी है और इस वाले ब्रैकेट का भी है, तो a प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी क्यूब, ये आंसर है। पार्ट 4 में क्यूब रूट a दिया हुआ है और उसके एक्सपोनेंट है 1/2। क्यूब रूट ऑफ a और 1/2। पीछे हमने एक्सरसाइजेस में पढ़ा था कि जो क्यूब रूट होता है इसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट जब होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और अगर क्यूब रूट होता है तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1/3। तो पहले इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं a, और इस क्यूब रूट की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/3 और होल में आ जाएगी ये 1/2 वाले एक्सपोनेंट या पावर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 1 ज़ार 1 और 3 2 ज़ार 6, तो 1/6 जो है वो a की पावर आ गई। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। x की पावर है 5 और जो स्क्वायर रूट है ये भी 5 है। अब जब पीछे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम इसको काट देते थे इसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ, और जब एक्सपोनेंट आ जाती थी, अगर क्यूब रूट होता था और अंदर पावर क्यूब में होती थी, तो हम इसको
ख़त्म कर देते थे। इसी तरह यहाँ पर इसकी पावर और जो अंडर रूट है इसकी पावर सेम है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। आखिर में बच जाएगा x और यहाँ पर भी बच जाएगा x। तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ गया।